क्लास 6 में आज हम सिविक्स में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जो है अर्बन लाइवलीहुड्स। ठीक है, इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था रूरल लाइवलीहुड के बारे में कि कैसे विलेजेस में लोग जो है एम्प्लॉयमेंट उनको मिलती है, कैसे उनका जो है डेली का जो रोजगार है कैसे वो चलता है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अब जो अर्बन मतलब जो शहर है वहाँ पे लोग कैसे अर्न करते हैं अपने डेली वेजेस को। ठीक है, और क्या डिफरेंस है शहर के लोगों के इनकम में, कैसे वो उन तरीकों में अर्न करने के और विलेज के लोगों के तरीकों में अर्न करने के। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आपकी बुक में ये पिक्चर दी हुई है कि आप एक पूरे शहर का मार्केट देख सकते हो। इस मार्केट में कितनी चहल पहल है। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि हमारे जो इंडिया है, हमारी कंट्री में 5000 टाउन्स हैं और लगभग 27 बिग सिटीज हैं। ठीक है, बिग सिटीज किसे कहते हैं? बिग सिटीज वो सिटीज होती हैं जिसमें मिलियन मतलब लाखों लोग रहते हैं साथ में और काम करते हैं। ठीक है, जैसे चेन्नई हो गई, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, कोलकाता हो गया। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है कि एक सिटी जो है, एक शहर कभी सोता नहीं है, लोग अक्सर जागते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम होता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शहरों में काम कैसे होता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। यहाँ पे जो स्टोरी है वो सुनाई जा रही है। दिस इज द सिटी वेयर माई कजन लिव्स। इस पिक्चर में जो सिटी दिखाई गई है उसमें जो स्टोरी बता रही है उसकी कज़न रहती है। ठीक है, और आई हैव बीन हियर ओनली अ फ्यू टाइम्स, और ये यहाँ पे कुछ ही बार आई है, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, और जब वो यहाँ पे आए तो उनकी कज़न ने उनको सब कुछ घुमाया दिखाया। ठीक है, तो ये जो कहानी बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सुबह जब एकदम जल्दी वाली सुबह में जो है इन्होंने घर छोड़ा और जैसे ही वो अपने गली के कॉर्नर पे मुड़े तो उन्होंने देखा कि मेन स्ट्रीट पे जो है ऑलरेडी जो है लोग इतनी सुबह सुबह ही चहलकदमी स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, जो सब्जी बेचने वाला वेंडर है वो अपने ठेले पे या फिर अपनी जगह जहाँ पे वो सब्जी बेचता है स्ट्रीट में, वहाँ पे टमाटर लगा रहा है, गाजर लगा रहा है। ठीक है, खीरे लगा रहा है, जो बास्केट में लेके आया था अपना स्टॉल लगा रहा है। ठीक है, ताकि लोग आराम से देख सके और उन्हें क्या खरीदना है वो खरीद सकें। उसी के नेक्स्ट वाले स्टॉल पे एक बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स मिल रहे हैं, तो ये लोग जाते हैं और ये लोग वहाँ पे रेड और येलो रोज लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखते हैं कि पेवमेंट के अपोजिट साइड पे एक पर्सन है, एक आदमी है जो न्यूज़पेपर बेच रहा है और उसके अराउंड जो है चारों तरफ छोटे मतलब काफ़ी जो है हल्की फुल्की भीड़ लगी हुई है लोगों की। ठीक है, छोटी मोटी क्राउड है, तो क्योंकि सबको जो है सुबह सुबह न्यूज़ पढ़नी है। फिर वो देखता है कि जो बसेस हैं वो जा रही हैं आ रही हैं, ऑटो रिक्शा जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं स्कूल के वो जा रहे हैं आ रहे हैं, और पास में ही एक पेड़ है जहाँ पर एक कॉबलर कॉबलर मतलब जो मोची है जो जूते बनाते हैं, वो अपने छोटे से टिन के बॉक्स में से टूल्स निकाल रहा है, मटेरियल्स निकाल रहा है अपना काम स्टार्ट करने के लिए। और ठीक उसके नेक्स्ट में एक बार्बर है, रोड साइड बार्बर जो सड़क के किनारे जो है उसने अपना दुकान खोल लिया है और सुबह सुबह ही उसको एक कस्टमर मिल गया जिसको सुबह सुबह ही शेव करानी है। ठीक है, और फिर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं लिटिल वे डाउन द रोड, तो देखते हैं कि एक वुमेन है, एक औरत है जो अपने कार्ट को पुश कर रही है और उसके कार्ट में ठेले में बहुत सारे प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, बॉक्सेस हैं, हेयर पिन्स है, क्लिप्स है। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि एक दूसरा पर्सन है जो साइकिल की ट्रॉली पे जो है वेजिटेबल्स बेच रहा है लोगों को उनके घरों के पास जा जा करके। ठीक है, फिर वो एक जगह ऐसी जगह आते हैं जहाँ पे बहुत सारे लाइन से रिक्शा खड़े हैं, कस्टमर्स का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें भी क्योंकि मेन मार्केट में जाना था और वो मेन मार्केट उनके जगह से 2 किलोमीटर्स दूर थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक रिक्शा करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक रिक्शे वाले की कहानी को सुनते हैं। ये जो रिक्शा वाला है इसका नाम है बच्चू माझी, एक रिक्शा पुलर है। ये अपनी कहानी बताता है कि ये बिहार के गांव से आता है और वहाँ पे ये एक मिस्त्री का काम करता था। ठीक है, इसकी जो वाइफ है और 3 बच्चे हैं वो गांव में ही रहते हैं, इनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है। ठीक है, और क्योंकि गांव में हमेशा और लगातार कोई भी मिस्त्री का काम नहीं मिलता है, मिशनरी का काम नहीं मिलता है, इसलिए जो है जो इनकम थी वो इतनी नहीं थी कि इससे इनकी फैमिली का पूरा गुजारा हो सके। इसलिए जो बच्चू माझी है वो शहर आया और उसने एक पुराना रिक्शा खरीदा और उसका जो पैसा है वो उसने इंस्टॉलमेंट में चुकाया। ठीक है, ये बहुत साल पहले की बात है।
इसके बाद बच्चू मांझी बताता है कि वो डेली सुबह बस स्टॉप पे आता है और कस्टमर्स को वहाँ से लेता है और वो जहाँ पे जाना चाहते हैं ये उनको अपने रिक्शे पे बिठा के वहाँ तक छोड़ देता है। और ये 8:30 बजे रात तक काम करता है, ठीक है। और ये जो है 6 किलोमीटर तक की राइड को लेता है आसपास के इलाके में। अगर किसी को 6 किलोमीटर तक दूर जाना है तो वो उसके रिक्शे पे बैठ सकते हैं, ठीक है। हर कस्टमर जितनी दूरी तय करता है उसके हिसाब से उसे 10 से 30 रुपए पर ट्रिप मिलती है, ठीक है। और जिस दिन अगर ये बीमार हो जाता है, काम पर नहीं जा पाता है, उस दिन इसे कुछ भी नहीं मिलता, एक भी पैसा नहीं मिलता है। ये इस शहर में अपने फ्रेंड्स के साथ में किराए के रूम में रहता है, ठीक है। इसके जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो पास की ही फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। और ये जो है हर दिन 200 से 300 जो है रुपए डेली कमाता है, जिसमें से 100 से 150 रुपए वो खाने और अपने किराए पे खर्च करता है। और जो बचे पैसे होते हैं वो अपनी फैमिली के लिए बचाता है। और साल में 2 या 3 बार वो अपने गांव जाता है और अपनी फैमिली से मिलता है। हालांकि जो पैसे ये बचाता है अपनी फैमिली के लिए, उतने पैसे में इसकी फैमिली का गुजारा नहीं हो सकता, सर्वाइव नहीं कर सकती। इसलिए इसकी वाइफ भी अपने गांव में वहाँ पे काम करती है, अर्न करती है। जब भी कोई खेती का काम आता है तो उसकी वाइफ तुरंत जो है उसको ले लेती है और करती है। लेकिन खेती के काम जनरली क्या होते हैं, 1 या 2 बार ही मिलते हैं साल में, ठीक है। तो इस तरह से इनका जो है घर चलता है। तो बच्चू मांझी जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं शहर में जो सड़कों पे काम करते हैं, ठीक है। एक अहमदाबाद में सर्वे हुआ था बच्चों, जिसमें ये पाया गया कि जो शहर में वर्कर्स हैं वो 12% हैं। 12% वर्कर्स जो हैं, जितने लोग काम करने पे पर जाते हैं, उस काम पर जाने वाले लोगों में से 12% लोग सिर्फ सड़क पे, स्ट्रीट पे काम करते हैं, ठीक है। या तो वो कुछ बेचते हैं या कुछ रिपेयर करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इस तरह के वो काम करते हैं, ठीक है। और ये जो लोग होते हैं जो स्ट्रीट पे, सड़क पे काम करते हैं, सड़क के किनारे काम करते हैं, ये सब लोग अपने आप काम करते हैं। इनको कोई एम्प्लॉय या हायर नहीं करता है, इसलिए इनको अपना सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। अपने सारे काम को उनको खुद ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। उन्हें खुद ही प्लान करना पड़ता है कि वो कितना खरीदेंगे, परचेस करेंगे, कहाँ पे बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, ठीक है। अपनी शॉप कैसे लगाएंगे। इन लोग की शॉप्स जो होती हैं वो जनरली क्या होती है, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होती हैं। जैसा कि आप कभी देखे हैं, जब आप जाते होंगे सड़कों पे तो सिंपल सा एक बोर्ड टांग दिया पेड़ के पास कि बाल कटने की दुकान, आप वहाँ पे कुर्सी लगा दी, वहीं पे बाल कट रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोग की जो दुकानें होती हैं वो बेसिकली बोर्ड्स के या पेपर्स लगा कर के अपना खोल लेते हैं, ठीक है। कभी कभी तो बस वो एक प्लास्टिक की शीट बिछा करके बैठ जाते हैं, या अपने पोल से जो कैनवस शीट जो है हैंग करके उस पे हैंग करके बस हो गया, उनका दुकान स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है इस तरह से क्या होता है कि इनकी जो शॉप होती है वो एकदम टेम्पररी होती है। और अक्सर जो है पुलिस वाले जब आते हैं तो इनको अपनी शॉप को जो है वहां से तुरंत हटाना पड़ता है, डिसमेंटल करना पड़ता है किसी भी टाइम पे। इसलिए इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। और ये जो हॉकर्स होते हैं, ये नहीं कि पूरे शहर में ही ये कहीं भी दुकान खोल सकते हैं, लेके अपना कुछ भी बोर्ड कहीं भी बैठ सकते हैं। तो हॉकर्स को एक स्पेसिफिक पार्ट होता है शहर में जहाँ पे अलाउड होता है, बाकी किसी और शहर के किसी पार्ट में अलाउड नहीं होता है एंटर करना, ठीक है। अब जो वेंडर्स होते हैं, जो चीज़ें बेचते हैं, ठीक है, उनकी जो चीज़ें जो बेचते हैं वो जनरली उनकी फैमिलीज उनके घर पे बनाती हैं, ठीक है। पहले उसे खरीदती हैं, साफ करती हैं, सॉर्ट करती हैं, फिर उसको बनाती हैं, फिर वो बेचने के लिए तैयार होता है, तब वेंडर्स ला करके उसको शहरों में लोगों तक, घर घर तक बेचते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी को अगर स्नैक्स या फूड बेचना है, तो जैसे को हम लोग रास्ते में मोमोज के ठेले लगे होते हैं, तो मोमोज के ठेले या टिक्की चाट होता है तो कैसे बनता है। टिक्की चाट बनाने वाले जो ठेले वाले होते हैं वो अपने घर से ही सब प्रिपरेशन करके लाते हैं, घर पे उनकी फैमिली आलू उबालती हैं, ये सब करके देती हैं। फिर ये आकर के यहाँ पे जब शहर में आते हैं तो ये आके अपना यहाँ पे टिक्की चाट बनाते हैं, फुल्की बनाते हैं, मोमोज बनाते हैं, ठीक है, ये सब बनाते हैं। तो हमारे कंट्री में, मतलब शहर में,
लगभग 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठीक है। और अब तक जो है स्ट्रीट वेंडर्स को जो है ट्रैफिक के लिए ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट मानते थे, और जो लोग चल रहे हैं उनको प्रॉब्लम होती थी। तो स्ट्रीट वेंडिंग जो है अब तक जो है उसको एज ऑब्स्ट्रक्शन देखा जाता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने काफ़ी एफर्ट लगाया, जिसकी वजह से, उनकी एफर्ट की वजह से जो स्ट्रीट वेंडिंग है फाइनली उसको जो है ये मान लिया गया कि ये सबके जनहित के लिए है, जनरल बेनिफिट के लिए है, और हर एक पर्सन का अधिकार है कि वो अपनी आजीविका को चुने और किस तरह से अर्न करता है, ठीक है। तो हम किसी के पर्सन की राइट को नहीं छीन सकते हैं, ये एक राइट है लोगों को अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने की, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है अब ये सोच रही है कि वो स्ट्रीट वेंडिंग का जो लॉ था बैन करने का, उसको मॉडिफाई करेगी और उन्हें एक जगह प्रोवाइड करेगी जहाँ पे ये सारे लोग आराम से आके अपना काम कर सकते हैं, और साथ साथ ऐसा कोई प्लान डिवाइस करेगी जिसकी वजह से ये लोग भी काम कर ले और इनकी हॉकिंग से ना ही ट्रैफिक में कोई रुकावट हो और ना ही लोगों के मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो जब टाउन्स और सिटीज़ बने हैं तो उसमें हॉकिंग जोन्स के लिए भी सजेशंस मिले हैं कि अगर हम शहर में इस जगह को हॉकिंग जोन बना दें तो इससे क्या होगा कि शहर के में ट्रैफिक और जो मूवमेंट है लोगों की उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा और लोग अपना अर्न भी कर लेंगे और सब चीज़ें स्मूथली चलेंगी भी। इसके साथ साथ जो मोबाइल वेंडर्स होते हैं जो ठेले लेके चलते रहते हैं, चलते चलते बेचते हैं, उन पे कोई रोक नहीं देगी, वो फ्रीली कहीं भी मूव करके उसको अपने सामान को बेच सकते हैं, ठीक है। जो हॉकर्स हैं वो कम्युनिटीज़ का पार्ट हैं, ठीक है, और उन्हें जो भी जो भी डिसीजंस उनसे रिलेटेड हैं उसको हमें सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि हमें उन्हें अपनी कम्युनिटीज़ का पार्ट बनाना है, ठीक है। अब हम आते हैं इन द मार्केट, जो नेक्स्ट टॉपिक है। जब हम मार्केट में पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि दुकानें जो है खुलना शुरू हो गई हैं, ठीक है, पर ऑलरेडी बहुत भीड़ है पहले से ही, क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न है, लाइन से दुकानें हैं, ठीक है। और कई सारी दुकानें हैं जैसे मिठाई की दुकान, टॉयज़ की, क्लॉथ्स की, फुटवेयर की, यूटेंसिल्स की, इलेक्ट्रॉनिक की, गुड्स की, यहाँ तक कि लास्ट में एक सिरे पे डेंटिस्ट का क्लिनिक भी है। तो उसके कज़न को जो है डेंटिस्ट के साथ में उसकी अपॉइंटमेंट थी, तो वो पहले वहाँ जाते हैं क्योंकि वो अपना टर्न मिस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ देर वेट करने के बाद एक रूम में उन्हें अंदर से बुलाया जाता है, फिर डेंटिस्ट आती है, उन्हें एग्जामिन करती है और नेक्स्ट डे आने को कहती है, और क्यों, ताकि जो उसके दांत में कैविटी है उसको वो फिल कर सके, ठीक है। तो कज़न जो होती है उसकी, वो तो स्केयर्ड होती है, डर जाती है और सोचती है कि ये तो बड़ा पेनफुल होगा, बहुत अपसेट हो जाती है कि उसकी ये सब टॉफ़ीज़ खाने की वजह से उसके दाँत जो हैं वो खराब हो गए हैं, ठीक है। फिर जब वो डेंटल क्लिनिक से बाहर निकलते हैं तो उसकी फ्रेंड, उसकी कज़न जो है उसको एक नए गारमेंट, मतलब कपड़े की दुकान, शोरूम में ले जाती है, जहाँ पर इसे जो कहानी सुना रहा है, स्टोरी बता रहा है, उसको जो है एक रेडीमेड क्लॉथ्स चाहिए थे, ठीक है। ये जो शोरूम है वो 3 फ्लोर्स का है और हर फ्लोर पे अलग-अलग तरह के क्लॉथ्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग 3rd फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पे लड़कियों के कपड़े रखे गए होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ मिलते हैं हरप्रीत और वंदना से। हरप्रीत जो है ये बिजनेस पर्सन्स हैं दोनों। हरप्रीत बताती हैं कि इनके फादर और इनके अंकल, ये लोग एक स्मॉल शॉप में काम करते हैं, ठीक है। लेकिन फेस्टिवल के टाइम पे और संडे को जो है इनकी मदर और हरप्रीत खुद शॉप में आके इनकी हेल्प करती हैं, और हेल्प करते करते ये यहाँ काम करना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ इन्होंने यहाँ पे हेल्प करते करते फाइनली इसमें अपना परमानेंटली काम करना स्टार्ट कर दिया यहीं पर शोरूम में। फिर धीरे धीरे करके कुछ साल पहले इन्होंने अपना एक शोरूम खोला, और वंदना जो है वो एक ड्रेस डिज़ाइनर है। इसकी वजह से इनका पूरा बिजनेस इन्हें चेंज हो गया है, ठीक है। कैसे चेंज हो गया है, पहले लोग क्या करते थे, कपड़े खरीदते थे फिर उसे सिलवाते थे ना, पर अब का ज़माना है कि लोग रेडीमेड कपड़े खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जल्दी से खरीद लेते हैं। और इस समय जो ट्रेंड है ये है रेडीमेड गारमेंट्स का, और ये जो है इसके लिए जो है
जो डिस्प्ले है, अगर आपकी दुकान को अच्छे से दिखाया जाए, डिस्प्ले अच्छे से अच्छे कपड़े लगाया जाए डमीज पे, तो लोग अट्रैक्ट होके आएंगे। डिस्प्ले भी बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अपने शोरूम को स्मूथली चलाने के लिए इनको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट जगहों से। जैसे ये अपना मोस्टली जो सामान होता है, जो माल होता है, वो कहाँ से खरीदते हैं? मटेरियल जो है वो मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से खरीदते हैं, ठीक है। कुछ मटेरियल इनके जो है आसपास के इलाकों से भी आते हैं, नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली, ठीक है। जो दिल्ली के आसपास शहर है, वहां से भी कुछ मटेरियल्स ये लेते हैं। यहाँ तक कि फॉरेन आइटम्स भी, फॉरेन कंट्रीज से भी ड्रेस आइटम्स इनको रिसीव होते हैं, ठीक है। अब एक शोरूम प्रॉपरली चले, इसके लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो ये है कि इन्हें अपने शोरूम का प्रचार, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है न्यूज़पेपर्स में, सिनेमा थिएटर्स में, टेलीविज़न में, रेडियो चैनल्स में, ठीक है। और फिलहाल ये जिस बिल्डिंग में अपनी दुकान खोले हैं वो रेंट पे है, पर जल्दी ही ये इसको बाई करने की सोच रहे हैं। जब से ये मार्केट इनका मेन मार्केट बना है, तो जो आसपास के अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं, ठीक है, वो आके इनके शॉप से गारमेंट खरीदना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से इनका बिजनेस काफ़ी बढ़ गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि इनको इनका बिजनेस इतना अच्छा चला कि इन्होंने अपने लिए कार खरीदी, और यहाँ तक कि एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जो पास में था, वहाँ पे एक फ्लैट भी बुक कर लिया, ठीक है। तो जैसे हरप्रीत और वंदना, ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी खुद की शॉप होती है शहरों में, ठीक है, कई सारे अलग अलग चीज़ों की, ठीक है। ये शॉप्स छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, और अलग अलग चीज़ें सेल भी कर सकती हैं, ठीक है। जो बहुत सारे बिजनेस पर्सन होते हैं, वो अपनी शॉप को, अपने बिजनेस को खुद ही मैनेज करते हैं, वो किसी के द्वारा एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जिनकी शॉप होती है वो ज़रूर अपने अपने शॉप पे कुछ वर्कर्स को, सुपरवाइजर्स को, हेल्पर्स को रखते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। ये परमानेंट शॉप्स होती हैं जिसका लाइसेंस बिजनेस करने का इन्हें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड करता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही डिसाइड करता है कि किस हफ्ते के किस दिन जो है मार्केट बंद रहेगी, ठीक है। जैसे कि ये जो मार्केट जिसके बारे में हम बुक में पढ़ रहे हैं, वो मार्केट जो है वेडनेसडे को बंद रहती है, ठीक है। दिस मार्केट में जो है, इस मार्केट में स्मॉल ऑफिस भी है, शॉप्स भी हैं, जो हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे बैंकिंग, कुरियर सर्विस और भी अदर सर्विस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, ठीक है।